तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा प्रश्नावली 13.2 जो है पूरा सफा चट होने वाला है। तो देखिए इसमें मुख्य रूप से हम लोगों को ज्ञात क्या क्या करना है, तो ज्ञात करना है बहुलक माध्य माध्यिका सब। इस एक्सरसाइज में 12 13.2 है, लेकिन समझ लीजिए ये जो है न्यू बुक में 13.2 है और पुराना बुक में 14 चैप्टर में कुछ होगा, 14 का एक्सरसाइज में कुछ होगा, लेकिन पुराना बुक में ये जो है हमारा कुछ और ही है। ठीक है, ये न्यू बुक से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। किसमें? न्यू बुक। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि न्यू बुक से हो रहा है। ठीक है, किससे हो रहा है? न्यू बुक। याद रखिएगा, बिल्कुल लिखे की जरूरत है, याद रहे करेगा, नहीं रहेगा? याद रहेगा या नहीं जो बताइए, लिखे की जरूरत है इसमें? तो बोलिएगा नहीं, वैसा तो कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन आपका मन है तो लिख दीजिए। तो इसमें देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पहले समझिएगा पढ़ करके, कि निम्नलिखित सारणी के किस अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। ठीक है भाई, तो उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों केंद्रों प्रवृत्ति में माप। देखिए पिछला वीडियो हम डाल चुके हैं जिसमें हम लोग क्या किए थे, माध्य ज्ञात किए थे, जो कि कोई बड़का प्रक्रिया है नहीं। वर्ग चिन्ह निकालना है, फिर उसको FI बारंबारता में वर्ग चिन्ह को गुना करना है, फिर सबको गुना करना है, सिग्मा FI XI को सिग्मा FI से भागा दे देना है, हमारा माध्य निकल गया। तो वही प्रक्रिया इसमें भी सेम करना है। तो इसमें माध्य तो निकालेंगे नहीं, जैसे पीछे कहेंगे एक चीज़ दीना रतिया कहल करते रहे, वही चीज़ जब करने हैं तो। लेकिन बहुलक इसमें हम मुख्य रूप से इस एक्सरसाइज में हम आपको बहुलक निकालना सिखाएंगे, और आपको माध्य निकालना सीखना है तो पिछला वीडियो देख लीजिए। पिछला एक्सरसाइज में जो निकालना था माध्य, वो हमारा हो चुका था। ठीक है, तो 3 एक्सरसाइज है, तीनों में एगो में माध्य, इसमें हम लोग बहुलक सिखाएंगे आपको। और बाकी जो चीज़ है, जैसे कि इसमें और रहेगा क्या, माध्य ज्ञात करना, तो माध्य हम नहीं ज्ञात करेंगे, वो आप खुद कर लीजिएगा। जो पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा तो फटाफट कर लीजिएगा। ठीक है, तो बहुलक ज्ञात करते हैं। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए करना क्या पड़ेगा, जैसे हम लोग कर रहे थे वैसे ही करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं वर्ग अंतराल। क्या लिखते हैं? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल। फिर लिखते हैं बारंबारता। बारंबारता। ठीक है, लिख दिए। अब यहाँ पे लाइन बना देते हैं, क्योंकि लाइन नहीं बनाता है तो सुंदर नहीं दिखता है, सुंदर नहीं दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है तो फिर वैसे मजा नहीं आता। ठीक है ना, देखिए 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। OMG, बहुत अच्छा, वेरी गुड। देखिए अब इसमें जो है दिया हुआ क्या क्या है, जो देखिए वर्ग अंतराल क्या क्या दिया हुआ है, 5, 15, 15, 25, 25, 35, 35, 45, 45, 55, 55, 65, 5, 15, 15, 25। ठीक है, 5, 15, 15, 25 कैसे दिया हुआ है? 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, यही ना दिया हुआ है जी? 5, 15, 25, 35, 35 यही ना दिया हुआ, देख लीजिए क्वेश्चन में। 5, 15, 15, 35, 45, 55, 55, 65। यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है, कोई परेशानी समस्या है नहीं है। तो आगे देखिए, आगे क्या है, उसके बाद दिया हुआ है 6, 11, 21, 23, 14, 5। 6, 11, 21, 23, 14, 5। देखिए एक बार में लिख दिए एकदम दनादन, लिखिएगा इसे एक बार में। तो ये काहे नहीं लिखेंगे, कौन बड़ी बात है? 6, 11, 21, 23, 14, 5। 6, 11, 21, 6, 11 नहीं 21 लिखा गया, 11, 21, 23, 14, 5, बस ये लिख दिए। यहाँ तक बताइए कुछ किए हैं, जो क्वेश्चन था उसको पहले हम लोग लिख लिए। अब यहाँ से एक नया ट्विस्ट आएगा, तो बोलिएगा क्या ट्विस्ट आएगा? तो ट्विस्ट ये आएगा कि हम लोगों को सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, कि बहुलक का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुलक का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। बहुलक L इंटू F1 माइनस F0, क्या है? L इंटू F1 माइनस F0, L इंटू F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और ये पूरा में H गुना है, और ये पूरा में क्या है, ये पूरा में जो है 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और पूरा में जो है H गुना है, और पूरा में क्या है, इस पूरा में H गुना है। अभी नहीं बुझाएगा, कहिएगा H क्या है, F1 क्या है, L क्या है, कुछ बुझाइए नहीं रहा है, टेंशन नहीं लीजिए। अब देखिए हम लोग शुरुआत करते हैं सबको खोजने का। इसमें जितना चीज़ है इसी पे बनेगा बहुलक। सब चीज़ों को अब हम लोग प्यार से, आराम से, बेहतर तरीके से खोजने का कोशिश करते हैं। इसमें देखिएगा तो F1 क्या होगा, तो F1 के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा सबसे बड़ा बारंबारता कौन है। तो देखिएगा सबसे बड़ा बारंबारता ये है या नहीं, ये वाला?
तो ये हमारा हो जाएगा F0। क्या हो जाएगा? F0। F0 होगा या F1 होगा? ये क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा F1। क्या हो जाएगा? F1 हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग F1 को खोजने का कोशिश किए, ये हमारा F1 हो जाएगा। अब F1 से पहले वाला जो वर्ग अंतराल है इसको कहेंगे F0 और उसके बाद वाला को कहेंगे F2। बुझाया? तनी मनी बुझाया? बताइए, तनी मनी बुझाया आपको? बताइएगा बुझाया कि नहीं। ये हमारा हो गया F0, F1 हो गया, F0 हो गया, सॉरी F0 नहीं F2 हो जाएगा। F1 हम लोग पहले खोज लिए, सबसे बड़ा बारंबारता को F1 कहेंगे, उससे पहले वाला को F0 कहेंगे, उसके बाद वाला को F2 कहेंगे। ठीक है। अब जो हमारा बहुलक वाला जो है बारंबारता है, बहुलक बारंबारता, इसको उठा के लाइए यहाँ पे, उसको उठा के यहाँ लाते हैं। तो कौन सा है बउआ? F1 का बारंबारता कौन सा है? तो ये 35 से 45। ठीक है। F1 का जो है हम लोगों के पास बारंबारता क्या 35 से 45 है। अब इसमें देखिए हम लोगों को क्या क्या मिला है। जो देखिए हम लोगों को F0 मिल गया है, हम लोगों को F1 मिल गया है, हम लोगों को F2 मिल गया है। अब हम लोगों को L मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? L। तो कहिएगा कहाँ है? तो L जो है हम लोगों को ये मिल गया। जो रहेगा F1 का बारंबारता, उसके निम्नतम सीमा को, उच्चतम नहीं निम्नतम सीमा को हम लोग L मानेंगे। क्या मानेंगे? L। तो F1 F2 चाहिए था, F0 चाहिए था, जो मिल गया L मिल गया। अब चाहिए क्या? H चाहिए। क्या चाहिए? H। तो H क्या होता है जो समझिए। जो हम लोगों ने बारंबारता का हम लोग वर्ग अंतराल लिए थे, उसको पकड़िए और अंतर पूछिए, दोनों का अंतर उसको पकड़ के पूछिए कि अंतर कितना है। तो कहेगा 35 से 45 का अंतर 10 है। तो ये भी बेचारा चुपचाप बता दिया, अपना अंतर चुपचाप बता दिया। ये हम लोगों का निकल गया H। देखिए तो हम लोगों को जो चाहिए था F0 मिल गया, F1 मिल गया, F2 मिल गया, L मिल गया, H मिल गया, सब मिल गया। तो बहुलक निकल जाएगा। बहुलक जो बार बार हुलके उसको क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। तो L इंटू L कितना है? 35। 35 बीच में खड़ा हो गए, नहीं दिख रहा है? अच्छा दिख जाएगा। F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, 23 माइनस 21, 23 माइनस 21। साथ में कमेंट में बताते जाइएगा मेरा राइटिंग कैसा लग रहा है। 2F1 मतलब F1 में 2 गुना करना है, 2 गुने F1 का मान 23 माइनस F0, F0 कितना है? 21 माइनस F2 कितना है? 14। अब पूरा में गुना है, पूरा में क्या गुना है? तो पूरा में जो है, कहाँ गया जी? पूरा में जो है, पूरा में क्या गुना है? तो H। तो H कितना है? तो H जो है 10 है। कितना है? 10 है। 10 10 10 10 टन 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 टन। कोई दिक्कत यहाँ तक बताइए? 10 है। कितना है? 10। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या है? तो बोलिएगा समस्या तो नहीं है और ना ही होना चाहिए। अब सबको हम लोग सोल्व करते हैं। तो बहुलक बराबर हो जाएगा 35 गुना के 23 में से 21 जाएगा तो 2 बचेगा, 23 दूनी की 46 बचेगा, माइनस 21 और 14 दोनों माइनस में, दोनों एक दूसरे से जुट जाएगा। 4 एक 5, 4 एक 5, 2 एक 3, कितना हो जाएगा? 35 ना होगा जी? बिल्कुल होगा 35 माइनस 35। और इसमें जो है गुना 10 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो बताइए। है कोई दिक्कत परेशानी समस्या? नहीं है। नहीं है तो आप देखिए 46 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा? 35 गुने 2 और 10 गुना कर देते हैं तो 10 दूनी के 20, अभी जाएगा तो बचेगा 11। बचेगा या नहीं? 11 बचेगा या नहीं? 11 बचेगा या नहीं बचेगा? बताइए तो बोलिएगा बिल्कुल बचेगा। और साथ में एक चीज़ आप लोगों को बता देते हैं, जो गलती हम कर रहे हैं वो गलती आप लोगों को नहीं करना है। तो बोलिएगा कहाँ गलती कर रहे हैं जी? तो देखिए यहाँ पे L जो है प्लस में होगा, ठीक ना? जब बहुलक निकालिएगा देखिए कितना बड़ा गलती हो रहा था, कितना बड़ा गलती हो रहा था। जो देखिए कैसे तो समय पे पता चल गया। तो गलती करने से नहीं डरना है, गलती करने के बाद सुधार देना है, वो बहुत बड़ी बात है। प्लस है, बहुलक क्या है? प्लस में है, ठीक ना? प्लस में है। ये क्या है? प्लस में। ये जो है L जो है प्लस में है, निम्नतम सीमा जो है प्लस में, ठीक है? गलती किए हैं, सुधार लिए। अब 11 से 20 में भागा देते हैं। तो जब हम लोग 11 से 20 में भागा देंगे तो 11 एकम 11 बचा 9, पॉइंट दिए 0, 11 और 88 0, यानी 1 दशमलव क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 35। ये तो बचेगा 35 प्लस इसको दिए जब भागा तो ये आया 1.81। क्या आया? 1.81। अब दोनों को जब जोड़िएगा तो 35 और 1 36, 36.81। इसी प्रकार से कुछ आंसर आ जाएगा। ये हमारा आ गया बहुलक। ये हमारा क्या आ गया? बहुलक। बताइए तो इसमें किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी है? हमारा जो एक क्वेश्चन पूछ रहा था कि इसका इसका बहुलक निकालिए, पहला क्वेश्चन ये हमारा सोल्व हो गया।
ये हमारा क्या हो गया, सोल्व। इसमें किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो हमारे अमित गौरव एडुकेशन से संपर्क करें। बताइए कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? ये हमारा 36, ये हमारा आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन सोल्व। बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन में निम्नलिखित आंकड़ों में 225 बिजली उपकरणों की प्रक्षेपित घंटों में सूचना देते हुए, ठीक है, तो उपकरणों द्वारा बहुलक बहुलक ज्ञात करना है, बहुलक। तो वही अगर बहुलक ज्ञात करना है तो हम लोगों को आ जाना चाहिए फील्ड में। फील्ड में आकर के क्या करना पड़ेगा, लाइन 2 बनाना पड़ेगा। आइए 2 लाइन बनाइए, 2 लाइन बना दीजिए, ठीक है, 2 लाइन बना देते हैं, ठीक है। पहला लाइन वर्ग अंतराल के लिए, दूसरा लाइन बॉर्डर लाइन के बाहर 6 रन के लिए। देखिए 6 रन के लिए गया, बिल्कुल गया। देखिए यहां तक हो गया। बकर बकर क्या कर रहा था ये लड़का, ए नीला कलर, ए ब्लू कलर, हालांकि क्या कर रहा था। हाँ, इधर हो जाएगा वर्ग अंतराल, इधर हो जाएगा इसमें इसमें बारंबारता। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत। वर्ग अंतराल क्या क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल क्या क्या दिया हुआ है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 से 120 तक दिया हुआ, ठीक है। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, इतना दिया हुआ है। तो इतनी दे लिया तो बड़ा बड़ा लिख देते हैं, बड़ा बड़ा लिख देते हैं, ठीक है। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120, इतना ही दिया हुआ है ना। कोई दिक्कत परेशानी समस्या है, इतना ही दिया हुआ है। अब क्या दिया हुआ, 10, 35, 52, 61, 38, 29, 10, 35, 52, 61, 38, 29, 10, 35, 52 क्या दिया हुआ है, लगता है गड़बड़ा नहीं ना दिए हैं, नहीं गड़बड़ाए। 10, 35, 52, 61, 38, 29 क्या दिया हुआ है, 10, 35, 52, 61, 38, 29, यही ना दिया हुआ है। देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा आप लोग, 10, 35, 52, 61, 38, 29। कोई दिक्कत, ये तो पिछला में आ गया, अगला में चलो, अगला में, अगला। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला देखिए ये होता है, फॉर्मूला ये होता है कि बहुलक बराबर एल इंटू F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। देखिए क्या होता है फॉर्मूला, बहुलक बराबर, बहुलक बराबर एल प्लस, इंटू नहीं था प्लस था, F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। यही ना होता है फॉर्मूला, बताइए यही होता है फॉर्मूला या नहीं। मक्खी आकर के परेशान कर रहा है, ओ मक्खी कल आना, ओ मक्खी कल आना, ठीक है। F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2, F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2। कोई दिक्कत है इसमें बहुलक का फॉर्मूला में, किसी प्रकार का समस्या परेशानी दिक्कत है बहुलक के फॉर्मूला में है तो बताइए, नहीं है तो बढ़ते हैं आगे। अब हम लोगों को F1 निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, F1। तो F1 किसको कहेंगे, जिसका वर्ग बारंबारता सबसे अधिक होगा। सबसे अधिक बारंबारता किसका है, सबसे अधिक बारंबारता किसका है, तो बोलिएगा कि सबसे अधिक नहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, 61 नहीं है, बोलेंगे हाँ बिल्कुल है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा F1। उसके पहले वाला हो जाएगा F0, उसके बाद वाला हो जाएगा F2। कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है। अब देखिए उसका जो है वर्ग अंतराल, जो F1 था उसका वर्ग अंतराल को बाहर निकालिए, जो F1 था उसके वर्ग अंतराल को बाहर निकालिए। इसमें जो है न्यूनतम सीमा को एल कहते हैं, तो एल हो गया 60, ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, एल मिल गया। अब एच चाहिए, तो एच क्या होगा, दोनों का जो डिफरेंस है, तो 60 और 80 का डिफरेंस कितना है, 20। कोई दिक्कत परेशानी समस्या है, नहीं है। अब आ जाइए फॉर्मूला पे, सब कुछ तो मिल ही गया है, तो मिल गया तो जाइए नानी घर, अब निकालिए। तो एल का मान कितना दिया हुआ है, तो एल का मान दिया है 60, F1 का मान कितना है 61, 61 है जी, F1 का मान कितना है 61 है, बिल्कुल 61 ही है, सही है। माइनस F0 का मान कितना है, F0 का मान 52 है, बटा 2 गुने F1 का मान कितना है 61 है, माइनस F0 का मान कितना है, तो F0 का मान 52 है, माइनस F2 का मान कितना है, तो F2 का मान 38 है, F2 का मान 38 है, इंटू हाई एच कितना है डिफरेंस उसका 20। अब बीच में प्लस है, नहीं भुलाइएगा ना तो गड़बड़ा जाए हो, जहाँ गड़बड़ेल हो तो गेलो काम से।
तो 60 प्लस 61 में से 52 को घटाइए तो 52 और 8 60 और 1 9, 9 बच जाएगा बटा 61 दूनी के 6 दूनी के 12, 1 दूनी के 2, 122, 61 दूनी के 122। अब इसमें घटाइए तो ये हो जाएगा 8 और 2 10 के 0 बचा 1, 5 3 8 1, 5 3 8 1 9, 52 और 38 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है और गुने में कितना है तो गुने में 20 है। किसी प्रकार कोई दिक्कत समस्या परेशानी है? किसी प्रकार कोई दिक्कत परेशानी समस्या है? नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, बस सॉल्यूशन करना है। 60 प्लस इसको लाइए गुना कर देते हैं, 9 गुने 20 बटा 122 में से 90 घटाइए तो बचेगा कितना 32, 2 में से 0 गया 2, 9 3 12 3, ठीक है कोई दिक्कत, और गुने 20, ठीक है। अब कुछ कटेगा तो काटिए, तो कहिएगा कटेगा ना, ये कटेगा कितना कटेगा 16 दूनी 32 और 10 दूनी 20, 8 चक 32, 5 चक 20, 8 चक 32, 5 चक 20, देखिए एकदम मस्त काट दीजिए। 16 प्लस 9 पचे के 45 ना होता है जी, नहीं पता है आप लोग बताइए ना थोड़ा सा, 9 पचे कितना होता है? 8 से 45 में भागा दीजिए, बताइए ना कितना होता है? 8 पचे के 40 होता है, 5 बचेगा, पॉइंट देंगे 0 देंगे, 8 छक 48 होगा, 2 उतरेगा, भाई चलते चलेगा। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5.6, यानी 60 प्लस 5.6। कोई दिक्कत देखिए भागा दे के आया है। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 65.6, बहुलक हमारा निकल गया, बहुलक हमारा आंसर निकल गया। कोई दिक्कत? 65.6 जो दोनों को जोड़ दिए हैं, किए कुछ नहीं है, दोनों को जोड़ दिए हैं तो 65.6 हमारा आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार से हमारा सफा चट कंप्लीट। कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो अमित गौरव एजुकेशन से संपर्क करें, ऐसे संपर्क कर दोगे, संपर्क 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 हो गया संपर्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों में किसी गांव में 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय बंटन के दर्शाते हैं। इन परिवारों के बहुलक मासिक, बहुलक ज्ञात करना है। माध्य तो माध्य बोले ना, माध्य जिसमें भी लिखा हुआ रहेगा आप लोग समझिएगा, क्या कि पिछला वीडियो में बता दिए ना, उससे वैसे ही निकल जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो हम लोग सबसे पहले जो अपना काम करते हैं, जो करेंगे, तो काम क्या है, तो काम कुछ नहीं है, छोटा सा काम है, आ जाइए कर दीजिए, आइए आइए जल्दी आइए, बिल्कुल आते हैं, ये हमारा काम है, ठीक है। आप लोगों को भी करना है तो संपर्क कीजिए, किससे संपर्क कीजिएगा? अमित गौरव एजुकेशन से, ठीक है। ये हमारा हो गया वर्ग अंतराल, ये क्या हो गया वर्ग अंतराल। एक ही चीज है, सबसे अगर 10th क्लास में कोई हल्का चैप्टर है तो ये माध्यिका बहुलक है, सांख्यिकी है, सबसे हल्का चैप्टर सांख्यिकी है, हल्का सब है। लेकिन अगर कोढ़ियन के हिसाब से देखें, कोढ़ियन के हिसाब से बारंबारता, कोढ़ियन के हिसाब से देखें तो सबसे हल्का ये वाला है, ठीक ना। अब देखिए तो क्या दिया हुआ है, 1000 से 1500, 1500 से 2000, ऐसे दिया हो ना, 1000 से 1500, इस प्रकार से। लगता है छोटा पड़ गया क्या जी? छोटा पड़ गया क्या? नहीं छोटा पड़ेगा, हो जाएगा। तो 1000 से 1500, 1500 से 2000, और फिर 2000 से 2500, दिख रहा है ना जी? बिल्कुल, कंजूसी में कोई दिक्कत नहीं है। 2500 से 3000, 3000 से 3500, 3500 से देखते जाइएगा, मिलाते जाइएगा, 4000, 4000 से 4500। कोई दिक्कत? देखिए तो पीछे देखिए तो इतना तक है, ठीक है। और क्या है, 24 40 33, 28 30 22 16, 24 40 33, 28 30 22 16, 24 40 33, 24 40 33, 28 30 22। देख रहे हैं, एक बार में हम पूरा लिख दिए हैं, एकदम है इतना तेज दिमाग, बड़ाई कर रहे हैं खुद का, ठीक ना, खुद का बड़ाई नहीं करना चाहिए। 24 40 33, 28 30 22 16, 24 40 33 है, देखे ना गड़बड़ा गया, 33 है, 24 40 33, 30 22 16, 28 30 22 16, 33 है, ठीक है। 40 24 40 33 और फिर 20 28 30 16। काहे गड़बड़ा रहा है जी? गड़बड़ा काहे रहा है? उठा उठा फेंक देंगे तुमको, जहाँ गड़बड़ा है तो उठा उठा फेंक देंगे, ठीक ना। बताइए, तभी गिरिए जाते, बताइए तो। यानी कि यहाँ तक कोई दिक्कत है? हम लोग जो किए हैं वही जो कर रहे थे। अब हम लोगों को पहले, सबसे पहले बहुलक का फॉर्मूला लिखना है।
तो बहुलक क्या है, तो बार बार जो हुल के बहुलक फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू एफ वन माइनस एफ जीरो बटा 2f1 - f0 - f2 इंटू एच होता है। f1 कहाँ है, तो सबसे बड़ा संख्या आपको क्या है, तो सबसे बड़ा 40 है, तो 40 है, तो ये हमारा निकल गया f1, ये निकल गया f0 और ये निकल गया f2। अब f1 के वर्ग अंतराल को यहाँ पे धरिए, धरिए कस के धरिए, 1500 से 2000। अब इसका निम्नतम सीमा हम लोगों को एल देगा, क्या देगा, एल 1500। अब एच कौन देगा जी, तो एच देगा दोनों का डिफरेंस। 500 से 2000, 1500 से 2000 के बीच में डिफरेंस कितना है, 500। सब कुछ मिल गया, फॉर्मूला पे दनादन धर दीजिए। एल का मान कितना है, तो 1500 है, एल का मान 1500, 15000 लिख दिए थे, कोई दिक्कत नहीं। f1 का मान कितना है, 40 है, f0 का मान 24 है, 2 गुने f1 का मान कितना है, 40 है, f0 का मान कितना है, 24 है, f2 का मान कितना है, तो 33 है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो संपर्क करें, किससे कीजिएगा, हमसे। 40 में से 24 जाएगा तो ये कितना बचेगा, तो 6 बच गया इन्हें 10 बच गया 16। 40 दूनी के 80 माइनस इसको जोड़िए, क्योंकि दोनों माइनस माइनस वा सेम है तो माइनस में आएगा। 4 और 3 और 7 और 2 और 3 और 5, 4 और 3 और 7 और 2 और 3 और 5, 5 बचेगा 1500। 1500 और बीच में प्लसवा है, ये प्लसवा के भूले हैं तब पूरा गड़बड़ा जाएगा। बार बार देखिए हम बुला रहे हैं, आप लोग नहीं भुलाइएगा। यहाँ पे हो जाएगा 16/80 में से 57 जाएगा, 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, और 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, और 23 में से 16 को भागा दे देंगे, जो भी आएगा वो पॉइंट में आएगा। बताइए कोई दिक्कत परेशानी समस्या, बताइए कोई प्रकार का दिक्कत परेशानी समस्या है, समस्या है, समस्या है, नहीं है समस्या। 23 में 16 से भागा दो, 23 में 16 में 23 से भागा दो बन रहा, तो 0.0। अब लगा 20 30 60 20 चौका से 20 50 20 छक 20 20 सते 20 60 20 60 ज्यादा हो जाएगा, 20 सते 70 ज्यादा हो जाएगा। 6 बार में लगाते ना, 23 छक 6 18 के 8 बचा कितना, 1, और 6 3 12 1 13, लगा तो 7 बार में, 7 1 इसके 1 बचा कितना, 2, 7 7 14 2 16, हाँ ज्यादा हो जाएगा। 6 बार में लगेगा 0.6। इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 0.6, 1500 प्लस 0.6। कहीं पे कोई कैलकुलेशन में गलती है, 1500.6 हो जाएगा, ये हमारा बहुलक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। किसी प्रकार का समस्या परेशानी दिक्कत है तो संपर्क करिए हमसे। कैसे कीजिएगा, जैसे करे करिए, लेकिन करिए, समझे, ऐसे नहीं काम चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। दबा के एकदम एकदम दबा के हमसे संपर्क कीजिए, एकदम दबा के। बताइए इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत है, किसी प्रकार का आपको कोई दिक्कत परेशानी समस्या इसमें लग रहा है, नहीं लग रहा है तो आगे बढ़ेंगे। बताइए इसमें कोई दिक्कत है, और कहीं पे कोई अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत लग रहा है, कैलकुलेशन में दिक्कत होगा तो फिर आंसर बनाया आएगा बउआ, यही बता रहे हैं, ठीक ना। तो कैलकुलेशन में जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इन्हें ओने जरी मनी हुआ होगा तो पता नहीं, देखिए कहीं पे कोई दिक्कत है। 1500 है एल का मान, ठीक है, कोई प्रकार का दिक्कत है जी, नहीं है। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं हम आगे, आगे बढ़े, आगे बढ़े, बताइए। देखिए हमको लग ही रहा था, देखिए हमको लग ही रहा था, और सही बात है। देखिए पूरा मेहनत बेकार, कहिएगा ये नौटंकी हो रहा है, नौटंकी नहीं हो रहा है, गलती जो होता है उस पर ध्यान देना है, ठीक ना। और वो गलती आप लोगों को रिपीट नहीं करना है, जो गलती हम कर रहे हैं वो गलती आप लोगों को रिपीट नहीं करना है। तो बोलिएगा क्या गलती कर रहे हैं, जल्दी बताइए, काहे टाइम बर्बाद कर रहे हैं, टाइम बर्बाद नहीं हो रहा है, गलती से ही सीखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम वो गलती, हमको वो गलती आप करते, एक चीज़ बताएं आपको, रियलिटी, आप लोग अगर किसी को कोई गलती करते देख लीजिएगा और वो चीज़ देखिएगा तो ज़्यादा सीखिएगा, कि वो ऐसा गलती कर रहा है, अच्छा ऐसा नहीं करना है हमको, एकदम तुरंत सतर्क हो जाइएगा। गलती क्या हुआ, अगर आप लोग को दिख रहा होगा, एज का मान हम लोग रखे हैं कहीं पे, नहीं रखे हैं, यही तो दिक्कत हो गया।
एच का मान नहीं रखे हैं, यही ना दिक्कत हो गया। एच का मान रखाएगा ना, 557 है, 500 गुना होगा ना जी, एच का मान छूटा हुआ है, देख रहे हैं। यही छूटने पे हम लोगों का बंटा धार हो रहा था, ठीक है। तभी तो सोचे कि आंसर नहीं आ रहा है। यहाँ पे करेंगे 1500, 16/80 माइनस 57। अब 80 में से 57 जाएगा, कितना बचेगा जी, 10 में से 7 गया 3, और कितना बचा, 7 में से 5 गया 2, 23 गुने 500, बच गया 1500 प्लस ये हो जाएगा कितना, कितना हो जाएगा जी, 16×5, तो बोलिएगा 80 ना होता है तो 8000 हो जाएगा, 8000/23, 8000/23 ये आ गया हमारा। बताइए कोई दिक्कत है इसमें। अब 23 से 8000 में हम लोग भागा देते हैं, 23 से 8000 में क्या करते हैं, भागा देते हैं। 23 से हम लोग भागा देते हैं 8000 में, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 8, सॉरी लगता है गलती बोल रहे हैं क्या, 8000 में हम लोग भागा देते हैं 23, कितना आ जाएगा, 347.82 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1500 प्लस 347.82। अब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ये 15×3 1800, 1847.82 ये हमारा हो गया 1847, 1847, 1847.82 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से इसका आप लोग क्या कीजिएगा, माध्य निकाल लीजिएगा। बहुलक हम लोग निकाल ही लिए हैं, बस आप लोगों को माध्य निकाल लेना है, जैसे कि पिछला वीडियो में हम लोग बता चुके हैं, वैसे ही निकाल लेना है बस। और इसमें कोई दिक्कत है, आपको परेशानी है, ये हमारा आंसर हो गया, कोई समस्या है, नहीं है, नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला है 4 नंबर क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन और है, और वही 2 चीज, या तो बहुलक और माध्य बोलेगा, तो आप लोगों को क्या करना है, तो करना बस इतना है, बहुलक निकाल लेना है बस, माध्य तो पीछे बता ही दिए हैं, सेम वैसा ही निकलेगा। तो कह रहा है निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतम माध्यमिक स्कूलों के में राज्यों के अनुसार शिक्षकों के विद्यार्थियों के अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुलक ज्ञात कर लेते हैं। अब इसको दोबारा लिखने का जरूरत है, ये दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, इसी को और इधर कर देते हैं, इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, इधर हो जाओ, यहीं पे काम चला लेते हैं, ठीक ना। बार बार कितना काम है, यहीं पे काम चला लेते हैं। देखो अब देखिए बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, जो बताइए, बहुलक बराबर तो फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0/2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुने में H होता है, गुने में H होता है, यही ना होता है, दिख रहा होगा, गुने में H नहीं दिख रहा है, अच्छा दिखा देते हैं इसको। अब इसमें हम लोग F1 खोजेंगे तो सबसे बड़ा आपको क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा इसमें क्या दिख रहा है, बताइएगा, कमेंट में फेंक के मारिएगा, सबसे बड़ा आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, तब बोलिएगा सबसे बड़ा तो लगता है दिख रहा है, तो क्या है, तो सबसे बड़ा यही ना है, कौन है ये सबसे बड़ा, 10, ये हमारा सबसे बड़ा है। नहीं गड़बड़ा गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है, ये हमारा हो गया F1। अब F1 जब मिल गया है तो F1 के पहले को कहते हैं F0 और उसके बाद को कहते हैं F2, ठीक है। अब इसका वर्ग अंतराल को पकड़ के लाइए यहाँ पे 30 से 35, अब इससे ये हमको L देगा, क्या देगा, L निम्नतम सीमा जो है हमको क्या देगा, L 30 है, L कितना है 30। अब H चाहिए, तो H दोनों का डिफरेंस देखिए, 30 से 35 का डिफरेंस कितना है, 5 है, तो हम लोगों को H भी मिल गया। अब फटाक से फॉर्मूला पे रख दीजिए, L प्लस L का मान 30, तो 30 प्लस F1 इन माइनस F2, F1 माइनस F0, F1 का मान 10, 10 माइनस 9 बटा 2 गुने F1, 2 को F1 में गुना करो 10 माइनस F0, F0 घटाओ 9 माइनस F2, F2 कितना है 3। अब पूरा में H गुना करो, H कितना है जी, H 5 कर दिए। अब करो 30 प्लस 10 में से 9 गया 1, 10 दूनी के 20, 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, और गुना में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये तो हल्का है। 30 प्लस 20 में कितना हो जाएगा, 20 में से सॉरी 9 3 12, 20 में से 12 घटाएंगे, 20 में से 12 घटाएंगे तो 8 बटेगा, अब 5 गुना करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, यानी आ जाएगा 5/8, क्या आ जाएगा 5/8 आ जाएगा। बताइए इसमें कोई दिक्कत है। अब 8 से 5 में भागा दीजिए, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। 5 में भागा दीजिए 8 से, पॉइंट दिए, जीरो दिए, सॉरी जीरो दिए, पॉइंट दिए, जीरो दिए, पॉइंट दिए, और यहाँ पे जीरो दिए, 8 छक 48, 6 बार में लगा 48, 2
0.6 उतर गया, यानी 30 प्लस 0.6 क्या हो जाएगा, 30 प्लस 0.6। इसको जब जोड़िएगा तो 30.6 होगा, क्या होगा 30.6। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 30.6 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत है, परेशानी है, समस्या? 4 नंबर क्वेश्चन में आपको कोई प्रकार का दिक्कत परेशानी समस्या है तो संपर्क कीजिए, और क्या कीजिएगा। आपको कोई दिक्कत परेशानी समस्या है तो संपर्क कीजिए, माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापकों में। तो यहाँ पे कोई दिक्कत है बताइए तो। ये हमारा हो जाएगा क्या, बहुलक हो जाएगा। और माध्य ज्ञात कीजिए, तो माध्य आप लोग पिछला वीडियो देख के कर लीजिएगा, काहे टाइम पास करे, वही सेम चीज है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन और 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाज द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दर्शाता है, ठीक है भाई, दर्शाता है। तो क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, आ जाओ इधर बोल दो। तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, क्या कह रहा है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, जब बस यही बोल रहा है, ठीक है। देखिए तो इसके बाद ये क्वेश्चन वन बना लीजिएगा, ये क्वेश्चन वन बता देते हैं, ये वाला बना लीजिएगा, ठीक ना, क्या कि सब बतिया सेम है, ठीक ना। तो 5 नंबर क्वेश्चन को जब आप लोग ध्यान से देखिएगा तो क्या देखिएगा कि दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ बल्लेबाजों का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को निकालना क्या है, बहुलक निकालना है। तो बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक होता है क्या, एल इंटू एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू 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 H। अब F1 कौन होगा, तो सबसे बड़का F1 हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा F1। उसके पहले वाला क्या होगा, तो F0। उसके बाद वाला क्या होगा, तो F2 होगा। उसके बाद वाला क्या होगा, F2। आराम से लिखिए, बहुलक बराबर, अब देखिए हम लोगों को एल चाहिए तो उसको पकड़िए, 4000 से 5000, ये हमारा एल हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 4000 जो है, एल हमारा क्या हो जाएगा 4000 हो जाएगा, एल हमारा क्या हो जाएगा 4000। कोई दिक्कत परेशानी समस्या है, नहीं है, नहीं है। अब देखिए हम अपना लिख देते हैं एल के जगह पे 4000। अब एक चीज और निकाल ही लेते हैं, एच। तो एच जो है जब दोनों को घटाएंगे तो वो हमारा एच निकल जाएगा। एच क्या निकलेगा, दोनों का डिफरेंस, मतलब कि ये दोनों का अंतर। तो 3000 से 4000 के बीच में कितना का डिफरेंस है, तो बोलिएगा कि पूछे वाला बात है, ये पूछे वाला बात है, बताइए तो। पूछे वाला बात है, ये तो दनादन बनावे वाला बात है, दनादन बनावे वाला बात है। कितना डिफरेंस है, 1000 का डिफरेंस है। तो ये हमारा हो जाएगा 4000 इंटू F1 का मान कितना है, F1 का मान 18 है, 18 माइनस F0 का मान 4 है बटा 2 गुने F1 का मान कितना है, बड़ा बड़ा लिखें, आइए बड़ा बड़ा लिखते हैं। बहुलक दिख रहा है ना, बहुलक बराबर क्या दिया हुआ है, एल प्लस, तो एल एल कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ है 4000 प्लस F1 माइनस F0, F1 कितना है 18 माइनस F0 कितना है 4, 2F1, 2 में F1 को गुना करो, 2 गुने 18 माइनस F0, F0 कितना है 4 माइनस F2, F2 कितना है 9 गुने H कितना है, H को उसमें गुना करना है, H कितना है 1000, 1000 है, H कितना 1000 दिख रहा होगा, 1000 है, ये कितना 1000, 1/3 0। अब हम लोग कैलकुलेशन का काम करेंगे, तो ये हो जाएगा 4000 प्लस 18 में से 4 गया तो बोलिएगा कि 14 4 18, 14 बटा 18 दूनी के 36 माइनस 9 4 13 गुने में 1000 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 4000 प्लस, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 14000, नहीं पहले इसको हाँ ठीक है 14000 हो जाएगा, 14000 बटा 13 में से 36 में से 13 घटाइए, तो 36 में से 13 घटेगा तो कितना आ जाएगा, तो 6 में से 3 गया 3, 2 में से 1 गया 2, 23 बच जाएगा। अब 23 से 14000 में भागा दे करके 4000 में जोड़ देते हैं। अब क्या करते हैं, 23 से भागा देते हैं, किससे भागा देते हैं, 23 से, किस में देंगे, तो 14000 में किससे भागा देंगे, 23 से, ठीक है। ये आ जाएगा 608.69, क्या आ जाएगा 608.69, ठीक है, 608.69 ये हमारा आ गया। इसको जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 4608.69, ये हमारा निकल गया बहुलक, ये आंसर निकल गया, बहुलक जो है हमारा आंसर निकल गया।
तो इसमें 6 क्वेश्चन कुल था, हम लोग 5 का बहुलक निकाल दिए। माध्य अगर निकालना सीखना है तो पीछे वाला वीडियो देख लीजिए। और क्या और ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये पदार्थी सड़क कैसे जाती है, 3 मिनट में अंतराल में जाने वाली संख्याओं के बीच संबंध ऐसा है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए सेम चीज है, काहे टाइम में बर्बाद करें हम अपना, बहुलक ज्ञात करना है। जैसे पीछे हम लोग ज्ञात करने आ चुके हैं और इतना हमको पता है कि पढ़े वाला बुतुर रहेगा, तो जब वो इतना क्वेश्चन बता दिए वो सीख गया होगा, आराम से बहुलक निकाल लेगा। अब माध्य निकालना है तो फॉर्मूला पता है बस। और अगला एक्सरसाइज में माध्यिका है, उसका वीडियो देख लीजिएगा। तो माध्य बहुलक हमारा यहाँ से कंप्लीट हो चुका। और छठा नंबर क्वेश्चन ये आप पे छोड़ते हैं, जैसे पीछे हम लोग सबका बहुलक निकाले हैं, सेम वैसा ही आप निकाल करके कमेंट में बता दीजिएगा। बताइएगा या नहीं, बताइए, एकदम बता दीजिएगा कमेंट में, इसका निकाल करके बता दीजिएगा, ठीक है। किसी प्रकार का कोई दिक्कत। छठा नंबर क्वेश्चन को क्या करना है, बहुलक निकालना है, कमेंट में बताना है, जरूर से जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो आज ही हमारा ये एक्सरसाइज समाप्त हुआ, ठीक है। कमेंट में जरूर बता दीजिएगा निकाल करके ये बना या नहीं।